Hello friends, how are you? I hope all of you are very good. So students, today we will discuss about sequence and series arithmetic progression. ठीक बेटा, arithmetic progression में हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया? सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, उसका जनरल टर्म क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने एपी की डिस्कस कर ली. आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो अरिथमेटिक मीन पर रहेगा. अगर हमको कोई दो नंबर्स दे दिए जाएं, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो या कई सारे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि बेटा कुछ अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. जैसे कि देखिए बेटा लिखा हुआ इफ ए एंड बी, ये बेटा दो नंबर्स हमारी ए एंड बी हैं, इनके बीच में हमको क्या दे दिया गया है, एक नंबर ए और इंसर्ट की गई है. अगर ये तीनों नंबर्स एपी फॉर्म कर रही हैं देन इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, a इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2. अब बेटा ये रिलेशन क्या है समझाते हैं. इनडायरेक्टली अगर दो नंबर्स ए और बी हैं उनके बीच का मीन निकालना हो तो उसके मीन को हम ए से अगर डिनोट करें तो ए का फॉर्मूला ही ए प्लस बी अपॉन 2 होता है. चलिए इसी को बेटा हम डिस्कस करते हैं. सपोज करिए बेटा ये स्मॉल एक नंबर थी, कैपिटल ए थी, और ये स्मॉल बी है. ये तीन नंबर्स किसमें हैं, आर इन एपी. ये एपी में हैं तो किस कंडीशन को बिलोंग करेंगे. अच्छा बेटा एपी में होने की कंडीशन क्या होती है कि इन दो टर्म्स का डिफरेंस इन दो टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल होगा. इट मीन्स ए माइनस का ए इज ऑलवेज इक्वल टू बी माइनस का ए. होगा कि नहीं होगा भाई. फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस और लास्ट टू टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यहाँ से बेटा क्या कहते हैं, ए प्लस ए एक साइड में ले लेते हैं और माइनस ए और इधर हो गया प्लस का ए. मीन्स माइनस ए को इधर भेज दिया और ये वाला माइनस ए इधर ले आए तो आपका a प्लस ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी आ गया. यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, 2a इक्वल टू ए प्लस बी विच गिव्स यू a इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2. देखिए यही तो रिलेशन हमने देखा था कि नहीं देखा था. अगर a स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन ए पी देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, कैपिटल A इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2. और बेटा ये जो नंबर a होती है यही स्मॉल a और स्मॉल b का क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है. इसको नॉर्मली am से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्या कहलाता है बेटा, ये अरिथमेटिक मीन कहलाता है स्मॉल a एंड b का, और इसको am से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये बेटा रिलेशन दी गई. अगर कोई तीन नंबर से एपी में होती है तो उनके बीच में क्या कंडीशन होती है, और जो मिडिल नंबर होती है वो फर्स्ट और थर्ड नंबर की क्या कहलाती है, मीन कहलाती है. ओके चलिए अब बेटा हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इफ a1 a2 एंड डॉट 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 an कॉमा b आर इन AP. अब बेटा अभी तो हमने तीन टर्म्स की बात की थी, अभी हमारे पास क्या है, स्मॉल a और b के बीच में n टर्म्स और इंसर्ट कर दिए गए हैं. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 2. ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, AP में है. देन a1 a2 एंड डॉट 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 an आर द n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b. अभी तक बेटा हमने सिर्फ एक नंबर इंसर्ट की थी, यहाँ पर n नंबर्स इंसर्ट की हैं. तो ये जो भी नंबर्स इंसर्ट करने के बाद अगर रिजल्टेंट सीरीज एपी फॉर्म कर रही है तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b. और इसको भी बेटा वन बाय वन कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए बेटा अब इन n बेटा अगर हमने बताया था कि दो नंबर्स a और b के बीच में सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन हो, कैपिटल A हो, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2. ये तो बेटा एक सिंगल अरिथमेटिक मीन के लिए. लेकिन अगर बहुत सारे अरिथमेटिक मीन हो, सपोज करिए कि 10 अरिथमेटिक मीन हमको कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए. बिल्कुल बेटा. तो देखिए द n अरिथमेटिक मीन्स a1 a2 a3 एंड डॉट 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 an बिटवीन a एंड b आर गिवन बाय द फॉर्मूला ar इक्वल टू a प्लस r b माइनस a अपॉन n प्लस 1. यहाँ ar बेटा क्या होता है, आर की वैल्यू का हम 1 2 3 रखते जाएं तो हमको फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन मिलते जाएंगे. तो तो आपको बेटा समझ में आ गया कि जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो वो निकाल सकते हैं. अगर फर्स्ट कैलकुलेट करना हो तो a1, यहाँ आर की वैल्यू कितना पुटअप कर देंगे, a1. यहाँ बेटा स्मॉल ए आप जानते हैं वो सीरीज का फर्स्ट टर्म था. आर क्या था, जो भी आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे तो a1 आएगा. b माइनस ए आप समझते हैं, b क्या है, लास्ट टर्म था, a फर्स्ट टर्म था, n प्लस 1 क्या था बेटा, n हमारे क्या थे, नंबर ऑफ टर्म्स थे. ठीक है कि कितने टर्म्स कितने अरिथमेटिक मीन हमको लाने हैं. अगर 10 अरिथमेटिक मीन लाने होंगे तो n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बेटा, 10. तो यहाँ पर अपॉन में आएगा 10 प्लस 1. आर के बारे में बेटा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. आर क्या बेटा 1 2 3 एंड डॉट 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 n तक कोई भी नंबर ले सकते हैं.
चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जनरलाइज करके समझते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का हमको एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए ए आर इक्वल आपका फॉर्मूला लिखा गया है ए प्लस का आर टाइम्स ऑफ बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये क्या हुआ, किसका फॉर्मूला होता है, जब हम ए के बीच में a1, a2, a3 एंड डॉट 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 an, ए और बी के बीच में जब हम n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं तो ये बेटा उन n अरिथमेटिक मीन्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने अभी भी सीखा। ठीक है, सपोज करिए कोई नंबर दे दीजिए बेटा 2 और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इंसर्ट करनी है और यहाँ पे दे दिया गया 6। ओके बेटा, ये एक AP दे दी गई है, R in AP, ठीक है बेटा। यहाँ 3 नंबर्स कौन कौन से बेटा है, A1, A2 एंड A3। ठीक है, हमको दे देगा 2, A1, A2, A3, 6 आर इन AP। तो बेसिकली बेटा देखें तो ये फर्स्ट वैल्यू होगी, इसको A बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल b बोलेंगे। A और B के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं और हमारा काम क्या है, इस फॉर्मूले की हेल्प से इन अरिथमेटिक मीन्स को कैलकुलेट करना। चलिए बेटा, अगर हमको r इक्वल टू 1 ले लेते हैं, r इक्वल टू 1 मीन्स अगर हमको फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, यानी A1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ बेटा अप्लाई करिए, क्या फॉर्मूला आएगा, a प्लस का r के यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ b माइनस a। b की वैल्यू बेटा देखिए क्वेश्चन में कितनी दी गई है, b आपका कितना है, जो लास्ट टाइम है 6 है, माइनस का a, 6 माइनस का a कितना था बेटा 2 था, अपॉन में n प्लस 1, n मतलब कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने थे 3, तो यहाँ बेटा आएगा 3 प्लस 1। ओके बेटा, n क्या होते हैं, जितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए होते हैं। तो A1, A2, A3 3 नंबर्स ले गई थी, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बेटा ये जो स्मॉल a है, इस स्मॉल a की वैल्यू भी हमको पता है कितनी है, 2 है, तो इसको भी 2 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस का 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो जो A1 था फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, उसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आई। हमने पहले की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब इसी तरह से बेटा हमको A2 कैलकुलेट करना है कि A2 की वैल्यू क्या आएगी। फॉर्मूला बेटा अप्लाई करिए, A की जगह बेटा 2 लिखा हुआ था, लिख देंगे, प्लस का R बेटा हमने सेकंड टर्म ले रहे हैं, सेकंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो R की वैल्यू 2 हो जाएगी, B माइनस A, B की वैल्यू 6 थी, A की वैल्यू 2 थी, अपॉन n प्लस 1, n 3 थे तो 3 प्लस 1 ये आ जाएगा। कैलकुलेट करिए बेटा 2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन 4, ये कट जाएगा, तो 2 प्लस 2 आपका कितनी आ गई वैल्यू, 4। तो जो सेकंड अरिथमेटिक मीन था वो आपका बेटा 4 आ गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, थर्ड अरिथमेटिक मीन A3 कैलकुलेट करना है। तो बेटा A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू 2 थी, प्लस का R इस बार 3 लेना है, B माइनस A मीन्स 6 माइनस का 2 अपॉन n प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1। ओके ना, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फटाफट क्या करेंगे, जितने भी अरिथमेटिक मीन्स निकालने होंगे 1 बाय 1 सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 प्लस का 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया, 2 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 5। तो A3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। तो हमने देखा बेटा A1 की वैल्यू 3 आई, A2 की वैल्यू 4 आई और A3 की वैल्यू 5 आई। देखिए ना, ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। अगर बेटा ये अरिथमेटिक मीन्स इनके बीच में होंगे तो जो रिजल्टेंट सीरीज फॉर्म हो रही होगी वो AP होगी ही होगी। तो देखिए बेटा 2, ये 3 आया टर्म, ये आया 4 आया, ये 5 आया और लास्ट टर्म दिया गया था 6। क्या ये AP है? देखिएगा बहुत ही क्लियरली आप बता सकते हैं, यस दिस इज एन AP, बिकॉज सभी के टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 1 1 1 का डिफरेंस है। मीन्स सभी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये सीक्वेंस या सीरीज हम कह सकते हैं हमारी क्या होगी, AP सीरीज कहलाएगी। तो बेटा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखा आपने कि किस तरह से n अरिथमेटिक मीन्स को कैलकुलेट करते हैं बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। चलिए बेटा ठीक है, तो ये बेटा आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हमारे पास बेटा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन होते हैं बेटा एक्सरसाइज में। नॉर्मली आप देखेंगे तो आपकी बुक में इस टाइप के एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है देख लेते हैं बेटा। इफ a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b की पावर n इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बिटवीन a एंड b। a और b 2 नंबर्स हैं, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन आपको कितना दे दिया गया है, a की पावर n प्लस 1 प्लस का b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। ये अरिथमेटिक मीन दिया गया है। देन n इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू क्या होगी,
मीन्स n की किस वैल्यू के लिए ये नंबर इन a और b का अरिथमेटिक मीन होगी। वैसे बेटा इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, सॉल्व करने में बेटा कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन होगा। इसको बेटा ट्रिक से आपको बताते हैं कि कैसे हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए ये दो नंबर्स a और b हैं, इन्हीं का तो अरिथमेटिक मीन हमको निकालना है, तो अरिथमेटिक जो भी इनका होगा हम कैसे निकालते हैं अभी बताइए। अभी अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला बताया था कि दो नंबर्स a और b का अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। अगर दो नंबर्स a और b दी गई हैं उनका अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी अपॉन 2। अभी भी बेटा हमने पढ़ाया है, ठीक है। अब हमको दिखाना कि n की ये जो चार आंसर्स दिए गए हैं n की किस वैल्यू के लिए हमारा जो अरिथमेटिक मीन जो ये था ये टर्म इसके इक्वल हो जाए, n की किस कंडीशन के लिए जो ये अरिथमेटिक मीन था वो इसके इक्वल आएगा। सपोज करिए n की वैल्यू हम -1 रखते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, a की वैल्यू 0, a की पावर 0 कितना आएगा ऊपर 1 बचेगा प्लस का। इसी तरह b की पावर 0 भी कितना बचेगा 1 अपॉन में a की पावर -1 प्लस का b की पावर -1। क्या बेटा ये चीज इसके इक्वल आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, आप कहेंगे नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत, सॉरी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें, इसी तरह से अगर हम देखें अपना सेकेंड ऑप्शन -2 को रख के देखें तो यहाँ आ जाएगा a की पावर -1 b की पावर -1 अपॉन a की पावर -2 b की पावर -2, ये भी इसके इक्वल नहीं बन रहा है। अगर बेटा n बराबर हम 0 रख के देखें तो देखिए बेटा a की पावर 0 प्लस 1 ऊपर क्या आएगा a आएगा, इसी तरह b की पावर 0 प्लस 1 क्या आएगा b आएगा अपॉन में a की पावर 0 कितना होता है बेटा 1 आएगा प्लस का b की पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 आएगी, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। देखिए बेटा अगर n इक्वल टू 0 हम इसकी इक्वेशन में पुट अप करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है a प्लस बी अपॉन 2 आ रही है, इस अरिथमेटिक मीन के इक्वल बन रही कि नहीं बन रही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है n इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आप बहुत ही जल्दी क्या करेंगे n की वैल्यू 0 बेटा इसमें पुट अप करके देखेंगे क्या ये a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल बन रहा है, आपका बन रहा होगा तो आप तुरंत इसको सही कर देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे ट्रिक अप्लाई की हमने और इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट कर ली n की वैल्यू। इसी पर बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी बता देते हैं क्या क्वेश्चन होता है। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया जाता है a की पावर n प्लस का b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस का b की पावर n माइनस 1, वही दे दिया जाता है इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। a और b का अरिथमेटिक मीन आपको क्या दे दिया जाता है, ये गिवन होता है, तो आपको बताना होता है कि n की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। तो फिर a और b का अरिथमेटिक मीन तो हमको बहुत पहले से याद है, क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2, तो n की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन आ जाएगी। अगर देखिए बेटा इसमें n बराबर हम 1 पुट अप कर दें, क्या कर रहे हैं n की वैल्यू 1 रख दें, तो क्या बनेगा a की पावर 1 प्लस का b की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस का b की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। आ गया कि नहीं आ गया, देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, तो यहाँ पर n के आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जब ये क्वेश्चन होता है तब n की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और जो लास्ट क्वेश्चन हमने समझाया था वहां पर n की वैल्यू कितनी थी 0 थी। तो ये दो बेटा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे ही जाते रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 1 सेकंड के अंदर आपको इसको टिक करना रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ। चलिए अब बेटा हम बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन बेटा दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हो सकती है, मोर देन 3 और इक्वल टू 3। पॉलीगॉन में क्या मिनिमम 3 साइड्स होती हैं, मैक्सिमम कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो हमको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। मतलब कोई भी दो पास के इंटीरियर एंगल्स लेते हैं उनके बीच का डिफरेंस आपको दे दिया गया है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, सपोज करिए कोई पॉलीगॉन है उसका स्मॉलेस्ट एंगल कितना दे दिया गया है 120 डिग्री, तो हम उसको स्मॉल ए मान लेते हैं कि उसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है 120 डिग्री है। अब बेटा जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा उसके और इसके बीच में 5 का डिफरेंस था, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट एंगल अगर A2 की बात करें जो इसके पास में होगा वो 125 डिग्री होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो 130 डिग्री होगा, फिर नेक्स्ट एंगल 135 डिग्री होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे।
क्यों? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल बेटा ये है और किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना आपको दे दिया गया है? 5 दे दिया गया है। तो कुछ इस तरह के उसके बेटा एंगल्स आ रहे होंगे। तो बेटा ये एंगल्स में कोई सीरीज बन रही है तो आप कहेंगे यस दीज एंगल्स फॉर्म एन AP, क्योंकि सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री है। तो उस सीरीज का बेटा फर्स्ट टर्म आपका 120 डिग्री था, डी कितना बेटा आपका है? डिफरेंस 5 डिग्री है और हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो बेटा एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बेटा कितनी सपोज कर लेते फिलहाल, तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू बेटा n। बात क्लियर है बेटा? हमने उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी सपोज कर ली? n साइड्स सपोज कर ली। अब बेटा एक बात बताइए आप लोग कि जितनी बेटा साइड्स होती हैं उसके अंदर उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? सपोज करिए एक ट्रायंगल होता है, 3 साइड्स होती हैं तो उसके कितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं? 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ऐसे ही कोई क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसके अंदर 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अगर पॉलीगन में n साइड्स हैं तो उसमें n इंटीरियर एंगल्स होंगे। मतलब इस तरह से करते करते उस सीरीज में कितने एंगल टर्म्स बन जाएंगे? टोटल n टर्म्स बन जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने क्लास 10th या 9th में पढ़ा था। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है? किसी को याद है कि अगर हमको पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स पता है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना, बताइए। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये बेटा फॉर्मूला होता था। अगर हमको n नंबर ऑफ साइड्स पता है, अगर नंबर ऑफ साइड्स किसी पॉलीगन में कितनी है? n है, तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हम ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2, और 2 इंटू 90 कितना होता है? 180, बिकॉज ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर बेटा इसको और लिखना चाहें तो इसको n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर बेटा 2 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करते 90 में तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके बेटा हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास सम पता था, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, कितना हमने देखा? n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? अब बेटा n एंगल्स के सम का एक फॉर्मूला हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। n एंगल्स कौन कौन से थे? पहला एंगल 120 डिग्री था, नेक्स्ट एंगल 125 डिग्री था, उसका नेक्स्ट एंगल 130 डिग्री था, फिर 135 डिग्री था, एंड डॉट 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 इस तरह से चल रहे थे। कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक चल रहा था बेटा ये काम। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ साइड्स कितनी मानी थी? n मानी थी। तो ये भी तो बेटा एक AP सीरीज बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। तो बेटा n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2, 2 इंटू a कितना था बेटा? 120 डिग्री, प्लस का n माइनस का 1 इंटू d कितना था बेटा? 5। ये फॉर्मूला भी तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने का हो सकता है, बिकॉज जो सम एंगल्स हैं वो AP फॉर्म कर रहे थे, तो उसके n एंगल्स का सम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री के। अब बेटा बस इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए बेटा करते जाते हैं। n/2 122 जा 240 प्लस का 5n माइनस का 5 जा 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 180n माइनस का 360। ठीक है, अब बेटा इस 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 240n प्लस का 5n स्क्वायर माइनस का 5n, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360n माइनस का 720। ओके, ये हमने डिनोमिनेटर में 2 था उसका राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको कि हमको सॉल्व करना है। पहले तो बेटा ये 5 से डिवाइड हो रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? पहले एक साइड में कर लेते हैं पहले सबको। 5n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 360n प्लस का 240n था कि नहीं था? प्लस का 240n थे, और माइनस का 70 इधर आएगा, प्लस का 720 विच इज इक्वल टू 0। हमने सभी टर्म्स को क्या किया? LHS में लिख लिया। अब देखिए किसके इक्वल आ रहा है? 5n स्क्वायर माइनस 360 है, प्लस का 240 है, तो बचेंगे माइनस का 120 और माइनस का 5 हो जाएंगे माइनस का
125n और प्लस का 720 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25n आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 2 5 4 20, 5 4 20। तो ये बेटा आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी n में। इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था। 144 के ऐसे फैक्टर करिए जिन्हें, ये जो साइन दिख रहा है ऐड करने का, 144 के ऐसे फैक्टर्स करिए जिन्हें ऐड करने पर कितना लाना होता है, n का कोफिशिएंट 25 लाना है। तो आप जानते हैं 16 9 का कितना होता है 144, और 16 में 9 को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है 25 आ जाता है। तो देखो इसका फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा, इसको 16 प्लस 9 में ब्रेक कर दिया, प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 9n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं। फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में हमको क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे तो हमको n कॉमन मिलेगा, अगले ब्रैकेट में बचेगा n माइनस का 16। इसी तरह लास्ट टू टर्म्स में देखेंगे तो हमको बेटा 9 कॉमन मिल रहा है, लेकिन विद साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन के साथ 9 कॉमन लेंगे, तो अगले ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा n माइनस का 16। देखिए माइनस 9 कॉमन गया, क्या बचेगा n, प्लस में से जब माइनस साइन कॉमन बचेगा चला जाएगा तो माइनस साइन बचेगा, और 144 को 9 से डिवाइड करते हैं 16, इक्वल में कितना लिखा था 0। अब देखिए n माइनस 16 दोनों टर्म्स में है तो n माइनस 16 दोनों में से ही कॉमन मिल जाएगा, और हमारे पास बचेगा n माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 16। और बेटा जब हम n माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी, और n ही हमने क्या मानी थी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स बेटा आपकी दो पॉसिबल हैं, या तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी 9 हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा अरिथमेटिक मीन पर कि पॉलीगॉन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं अगर उसका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है और हर दो एवरी कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना है, आपको 5 डिग्री दिया गया है। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आया कैसे हमने नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट की। सबसे पहले हमने क्या किया, देख लिया कि जो एंगल्स थे वो एक एपी सीरीज फॉर्म कर रहे थे, अच्छी बात है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना था 5 डिग्री था। अच्छा बेटा कोई पॉलीगन है उसके n इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला हमको पता है 2n-4 × 90 और n-2 × 180 डिग्री होता है। इस फॉर्मूले को बेटा हमने अप्लाई किया यहाँ पर और दोनों साइड को सॉल्व करते गए। n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जिसके बेटा n के दो सॉल्यूशंस आए, n = 9, n = 16। अगर सपोज करिए कोई एक साइड कोई एक n की वैल्यू नेगेटिव आती तो वो आंसर आपका पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो सिर्फ एक ही आंसर आता, बट यहाँ दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो बेटा ये आज हमने बात की अरिथमेटिक मीन की कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमको एक अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो सिंपली a + b/2। अगर n अरिथमेटिक मीन्स निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, AR = a प्लस का r टाइम्स ऑफ b - a डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला आपको बेटा समझाया, इस पर रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी बताई और फिर दो प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक मीन की बताई। तो ये सब बातें बेटा आपको क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। आज के वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर आगे की बात डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।